अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने कल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के पार्ट 1 को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी में ये लिखा हुआ है कि वाटर हैज़ एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। तो वाटर क्या करता है, वो अपने टेम्परेचर में मिनिमम चेंज ला के जो भी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो जो उसकी एबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। आगे हमारे पास एक डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री ग्रेड। तो इस बात का मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ कैलोरीज जो कि 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 15 से लेकर 16 सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं, उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। अगर बात करें 1 कैलोरीज किसके इक्वल होता है, 1 कैलोरीज जो हमारे पास होता है, 1 कैलोरीज इक्वल होता है 4.18 जाउल्स के। ठीक है, तो ये 1 कैलोरीज का से रिलेट आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि 1 कैलोरीज किसके इक्वल होता है। तो आपने लगाना है कि 4.18 जॉल्स के इक्वल होता है। आगे हमारे पास है कि वाटर वर्क एज अ हीट कैपेसिटी, की जो पानी है वो हमारे पास हीट कैपेसिटी के तौर पर किस तरह काम करता है। वाटर वर्क एज अ हीट कैपेसिटी बिकॉज मच ऑफ द एनर्जी इज यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। जो पानी होता है हमारे पास वो हीट कैपेसिटी के तौर पर काम करता है, क्योंकि जो बहुत सी एनर्जी होती है ना, वो तब जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तब बहुत सी एनर्जी यूज हो जाती है। ठीक है ना, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ वाटर वर्क एज अ हीट कैपेसिटी, तो आपने यही लिख देना। आगे एंड भी हमारे पास ये है कि हाउ मतलब कि वाटर वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, की जो पानी है वो हमारे पास टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर किस तरह काम करता है। वाटर आल्सो वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। तो पानी जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर भी काम करता है फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द इन्वायरमेंट एंड हैंड प्रोटेक्ट्स लिविंग मटेरियल्स अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। मतलब इस बात का मतलब ये है कि जब कोई इंसान है तो कभी उसका जो टेम्परेचर है वो कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी मतलब कि नॉर्मल हो जाता है। तो जो हमारे पास वाटर होता है ना, वो क्या करता है कि जो इंसान का टेम्परेचर होता है उसको स्टेबलाइज रखता है। ठीक है ना, तो जो टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है वो हमारे पास बेसिकली वाटर ही होता है, जो कि मतलब कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आगे हमारे पास थर्ड जो है वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि पानी वाटर की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन में देखा जाए तो हमारे पास पहला पॉइंट ये है कि वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। इस बात का मतलब ये है कि जो पानी होता है वो बहुत सी हीट तब एब्जॉर्ब करता है जब वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो जब वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो बहुत सी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे हमारे पास है एक्सप्रेस्ड, कि जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको हम किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड। मतलब कि पर ग्राम जो वेपोराइज्ड है जिसको हम कैलोरीज के लिए एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन है तो वो इसमें एक्सप्रेस हो सकती है, ठीक है, हो जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 574 किलो केल्विन पर किलोग्राम। ठीक है, तो जो हमारे पास वाटर की स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो 574 होती है। ठीक है, तो ये आपको एज ए एमसीक्यूज भी आ सकता है। आगे हमारे पास इसका पहला पॉइंट ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन। तो ये इसका फंक्शन है कि हीट जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या करती है कि जो ऑक्सीडेशन के जरिए जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अहम काम करती है। और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इट आल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड। तो ये प्लांट्स को तब कूलिंग इफेक्ट करती है जब प्लांट्स की सरफेस से बहुत सा जो पानी है वो उड़ जाता है। ठीक है, तब ये प्लांट्स को क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। कौन करती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और एनिमल्स व्हेन वाटर इज परस्पायर्ड, मतलब कि परस्पायर्ड का मतलब होता है पसीना ना, और जब एनिमल्स की बॉडी पे पसीना आता है तब हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो एनिमल्स को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, और प्लांट्स को तब कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है जब प्लांट्स की सरफेस से बहुत सा पानी उठ जाता है। तो ये हमारे पास दो मेन फंक्शन थे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन के, जिनको आपने एज इट ही लिखना होता है। आगे हमारे पास है जनरल रोल। तो इसमें ये है वेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर जो होता है वो 1000 के इक्वल होता है। इस बात का मतलब ये है कि जो जब हमारे पास 1 लीटर पानी होगा जिसको हम कहते हैं 1000, अगर 1 लीटर में से 2 ml पानी को उड़ा दिया जाए, मतलब कि एवेपोरेट किया जाए, तो फिर क्या होगा कि लोअर द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग 998 ml बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमारे पास 1000 में से जो
जो 998 ml पानी बचेगा उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी है। आपको इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ वाटर वर्क एज द टेम्परेचर स्टेबलाइजर, हाउ वाटर वर्क एज द हीट कैपेसिटी। ठीक है, आगे हमारे पास फोर्थ है आयोनाइजेशन वाटर। इसमें ये है कि द वाटर मोलिक्यूल्स आयोनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो जब हमारे पास वाटर जो है वो हमारे पास आयोनाइज होता है तो वो हमें दो तरह के आयंस देता है, एक देता है H पॉजिटिव और दूसरा देता है OH। ये इक्वेशन है कि H2O, तो जब ये आयोनाइज हुआ तो उसने हमें दो तरह के आयंस दिए। ये जो अच्छा जी, आगे हमारे पास है रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है बट एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, और इसमें जो इक्विलिब्रियम होती है मेंटेन्ड होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें ये है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इन प्योर वाटर इज अबाउट 10-7 मोल्स पर लीटर। मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हमारे पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास 10-7 मोल्स पर लीटर होती है। ठीक है, आगे हमारे पास है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का रोल कि ये क्या काम करते हैं। द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी ऑफ द रिएक्शन अकर्स इन द सेल। तो रिएक्शन जो भी सेल में रिएक्शन होते हैं उनमें ये टेक पार्ट मतलब कि हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास जो मतलब कि एंड वाली प्रॉपर्टी है पानी की वो हमारे पास है प्रोटेक्शन की। जो हम मतलब वाटर है हमें प्रोटेक्ट किस तरह करता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वाटर वर्क एज अ लुब्रिकेंट, कि जो पानी हमारे पास है वो लुब्रिकेंट के तौर पर किस तरह काम करता है। तो ये है कि वाटर वर्क एज अ इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। तो जो हमारे पास पानी है वो लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है और हमें जो लुब्रिकेंट होता है वो हमें फ्रिक्शन से डैमेज होने से बचाता है। मैं आपको इस बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम अपने हाथों को रब करते हैं, मतलब कि रगड़ते हैं, और हमने अपने हाथों पे कुछ भी लगाया नहीं हुआ। जब हम अपने हाथों को रगड़ेंगे, जब हमारे हाथों में फ्रिक्शन पैदा होगा तो वो हमारे हाथों को डैमेज कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे हाथों में कुछ लगा नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी ऑयल को या किसी भी लोशन एज अ लुब्रिकेंट अपने हाथों पे लगाएंगे तो वो क्या करेगा कि हमारे हाथों को जब हम रगड़ेंगे तो हमारे हाथों में जो फ्रिक्शन होगा वो हमारे हाथों को डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि लुब्रिकेंट उसमें होगा इसी वजह से। तो इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल टीयर्स प्रोटेक्टेड द सरफेस ऑफ आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलिड्स। तो जब हम अपनी आईलिड्स को रब करते हैं तो हमारी जो आंखें हैं उनके अंदर पानी होता है, मतलब कि वाटर होता है, वो भी लुब्रिकेंट होता है। तो वो हमारी मतलब कि आंखों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर हमारी आंखों में पानी ना हो, मतलब कि हमारी आंखें जो हैं वो ड्राई हो जाए, तो फिर क्या होगा कि हमारी आंखें जो हैं वो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो सकती हैं। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको एज इट लिखना है। ओके जी, अल्लाह।